नमस्कार दोस्तों, क्विक स्टडीज में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग इसमें कक्षा 10 का संस्कृत का पहला चैप्टर और इसका नाम है साथियों मंगलम। और इसमें टोटल 5 उपनिषद दिए गए हैं। हम लोग एक एक करके पांचों उपनिषदों का उसका व्याख्या देखेंगे और उसका मतलब क्या होता है। एग्जाम में इसका कम से कम 5 में से एक का आपको या चाहे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आए या फिर सब्जेक्टिव फॉर्म में आए। ऑब्जेक्टिव में आएगा तो 1 नंबर का होगा और यदि सब्जेक्टिव में आता है तो ये 2 नंबर का आपको इसमें व्याख्या पूछा जाएगा कि इसका, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि सही में उसका अर्थ क्या होता है, आपको इस तरह से लिखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और अपना चैनल का नाम है क्विक स्टडीज। क्विक स्टडीज है तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें पहला जो उपनिषद है वो उपनिषद कुछ इस प्रकार से है कि उसमें लिखा गया है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासअपहितम मुखम। पहला है हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापहितम मुखम। उसके बाद है तत्वम पूसन्ना पावरिनु सत्य धर्माय दृष्टिये। आपको कितने बच्चों को इसको बोलने में भी दिक्कत होता है। ऑब्जेक्टिव में भी, ऑब्जेक्टिव में जो आएगा आपको यहाँ से आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख देगा हिरण्मयेन पात्रेण लिख देगा, यहाँ से 2 टर्म और लास्ट का लिख देगा सत्य धर्माय दृष्टि। यहाँ डॉट 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 दे करके उसके बाद लिख देगा सत्य धर्माय दृष्टि। और आपसे पूछेगा कि ये जो है ये किस उपनिषद से लिया गया, किस उपनिषद से लिया गया। तो मैंने यहाँ पे देखिए लिखा है ईशावास्य उपनिषद से। आपको ध्यान में रखना हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टि किस उपनिषद से लिया गया है, ऑब्जेक्टिव में आएगा। ईशावास्य उपनिषद से लिया गया और किस पाठ का है, मंगलम पाठ का। संस्कृत का पहला चैप्टर का नाम है मंगलम पाठ। तो चलिए इसका जो है कि व्याख्या देखते हैं। हमने पढ़ना देख लिया है, इसको पढ़ते कैसे हैं, बोलते कैसे हैं, एक बार और देख लेते हैं। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यासपितम मुखम तत्वम पूषण पावरेनु सत्य धर्माय दृष्टि, इस तरह से इसको बोलते हैं। और इसका अर्थ क्या होगा, इसका ये जो संस्कृत में मीनिंग लिखा गया है इसका हिंदी में क्या मतलब होता है। तो इसमें कहा जाता है हिंदी में कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है। हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है, इसलिए उस सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से माया मोह को त्याग कर दें। मन से अपने मन के माया मोह को त्याग कर दें, तभी सत्य की प्राप्ति संभव है। इस संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत के इस उपनिषद में कहा गया है कि प्रभु से कहते हैं कि हे प्रभु, सत्य का मुख भी सोने जैसे पात्र से ढका हुआ है और इसलिए सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए मन से मोह माया का त्याग कर दें, तभी सत्य धर्म की प्राप्ति संभव है। उसके बाद इसका अर्थ हुआ। अब इसका व्याख्या किस तरह से करेंगे, तो इसमें पहले लिखेंगे जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है। आप इसको चाहे तो अच्छे से कॉपी पे लिख लेना और इसको बार बार पढ़ते रहना तो याद हो जाएगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ट्रिक नहीं है। इसमें ट्रिक के चक्कर में मत पड़ना कि इसमें ट्रिक में बस यही होता है सत्य हिरण्मयेन पात्रेण सत्य धर्माय दृष्टि ईशावास्य उपनिषद। इसमें कौन सा आपको ट्रिक की जरूरत पड़ेगी, इसमें आपको अपने से याद करना पड़ेगा। इसका कोई दूसरा ट्रिक नहीं है। और इसमें जहां की बात है श्लोक को याद करना कि इसका श्लोक में अर्थ क्या होता है, कि इसको एक बार में याद करने का कोशिश मत करो कि रट लिए बस याद हो गया, ऐसे याद नहीं होगा। इसमें आपको क्या करना है, अपना एक संस्कृत का नोट्स बनाना है। उसमें जो मैंने लिखाया है पिछले वाले वीडियो में भी पढ़ती पढ़ाया है, तो उसको अच्छे से एक संस्कृत का कॉपी बनाओ और उसमें लिखते जाओ एक बगल से, ताकि आपको यदि एक बार जब शाम को या फिर सुबह पढ़ने बैठो तो उसको एक बार अच्छे से पढ़ लो। डेली यही काम करो तभी याद होता है। रटने का कोशिश करोगे तो नहीं रट पाओगे भाई। तो इसका व्याख्या होगा प्रस्तुत श्लोक ईशावास्य उपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इतना शॉर्टकट बात हुआ। आपको इसको लेंदी में लेकर के नहीं जाना है कि ईशावास्य उपनिषद से लिया गया और मंगलम पाठ से उद्धृत है। जैसे लिखा है इसको, प्रस्तुत पाठ ईशावास्य उपनिषद से संकलित है तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। मंगलम पाठ से लिया गया है और ईशावास्य से संकलित है। यदि मंगलम पाठ में कहां से आया, मंगलम पाठ में हमारे संस्कृत में जो ये आया कहां से, ये ईशावास्य उपनिषद है, वहां से इसको लिया गया। संस्कृत का ये उपनिषद श्लोक लिया गया। अब आगे इसमें है, इसमें सत्य धर्म के विषय में कहा गया। किसके बारे में कहा गया है, सत्य धर्म के विषय में कहा गया है कि सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। सांसारिक माया मोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है।
माया मोह में वशीभूत होने के कारण विद्यमान सत्य धर्म की प्राप्ति नहीं कर पाता है, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढका जाता है, इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रह जाता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस माया मोह से मन को हटा दो। ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु उस मन से माया मोह की जो है कि उस मन से माया मोह को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके। ताकि मन से अपने माया मोह को हटा दो, ताकि परम पिता परमेश्वर की साक्षात्कार हो सके, उनसे भेंट हो सके, मुलाकात हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन कर पाए। यानी कोई भी व्यक्ति अपने भगवान को जो जिसको वो मानता है उसका दर्शन कर पाए, जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। यानी जब एक बार का इसमें कहा गया है कि जब व्यक्ति अपने भगवान या जिसको चाहने वाले हैं उसको यदि एक बार उसका साक्षात्कार हो जाता है, उनसे भेंट मुलाकात हो जाती है, तो वो जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके, वह मुक्त हो जाता है। इसमें इस तरह से कहा गया है। आपको ये हुआ पहला व्याख्या और यहाँ पे ये हुआ अर्थ, इस तरह से कहा गया है। तो हम लोग यहाँ पे पहला श्लोक देख चुके हैं, अब देखेंगे अगला श्लोक। अब हम लोग मंगलम पाठ का दूसरा श्लोक देखने वाले हैं। दूसरा श्लोक इस प्रकार है और इसमें कहा गया है अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो, आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम, अनोर्नियान महतो महियान आत्मस्य जंतुर निहितो गुहायाम। आगे है तम क्रतु पश्यति वित शोको धातु प्रसादान मही मौन मात्मन, धातु प्रसादान मही मौन मात्मन। ये हमारा मंगलम संस्कृत के कक्षा 10 का संस्कृत का ये पहला चैप्टर है। और पहला चैप्टर का हम लोग जो है कि पहला श्लोक देख लिए हैं और इसके बाद दूसरा है। और इसका व्याख्या किस प्रकार से होगा, तो इसका अर्थ होता है कि जीव के हृदय रूपी गुफा में अणु से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान यह आत्मा विद्यमान रहती है। उसके बाद है उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोकरहित होकर, उस परम सत्य के दर्शन मात्र से जीव शोकरहित होकर परमात्मा में एकाकार हो जाता है, परमात्मा में एकाकार हो जाता है। ये तो इसका अर्थ हुआ। अब इसका व्याख्या किस तरह से होगा, प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित। पहला जो हम लोग देखे कि हिरण्यमेन पात्रेन सत्यासमुखम अपीतम अस्ति, तो वो जो था वो ईशावास उपनिषद से था। और यहाँ पे दूसरा श्लोक जो है मंगलम पाठ में टोटल 5 उपनिषद है, तो ये दूसरा है। पहला ईशावास उपनिषद से लिया गया है और दूसरा उपनिषद कठोपनिषद से लिया गया है। तो इसमें हम लोगों को जब व्याख्या लिखेंगे तो इसमें लिखना है प्रस्तुत श्लोक कठोपनिषद से संकलित तथा मंगलम पाठ से उद्धृत है। इसमें आत्मा के स्वरूप एवं निवास के विषय में बताया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप, मनुष्य के आत्मा के स्वरूप और उसके निवास के विषय में बताया गया है। विद्वानों का कहना है कि आत्मा मनुष्य हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। हमारे साइंटिस्ट का कहना है, विद्वानों का कहना है कि आत्मा जो होता है हृदय में सूक्ष्म से भी सूक्ष्म तथा महान से भी महान रूप में स्थित है। जब जीव शोक रहित होकर अर्थात सांसारिक माया मोह का त्याग कर हृदय स्थित आत्म यानी सत्य से साक्षात्कार करता है, तब उसकी आत्मा महान परमात्मा में मिल जाती है। जब उसके हृदय रूपी जो साक्षात्कार है, सत्य है, जो उससे साक्षात्कार होता है सांसारिक माया मोह से त्याग करने के बाद, तब उसकी आत्मा जो है महान परमात्मा में मिल जाती है। और आगे कहा गया है और जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। जब परमात्मा से मिल जाता है तो जीव सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाता है। इसलिए श्रोता परम सत्य प्रभु से प्रार्थना करता है, श्रोता जो सुनता है करता है और वो कहते हैं कि हे प्रभु हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित करो,
हमें उस दिव्य प्रकाश का आभास कराओ, आलोकित करो कि हम शोकरहित होकर अपने आप को उस महान आत्मा में एकाकार कर सकें। और जो श्रोता है वो कहते हैं कि हे प्रभु, हमें उस दिव्य प्रकाश से आलोकित कराओ, उनका आभास कराओ ताकि हम शोक रहित होकर अपने आप को उस महान परमात्मा में एकाकार कर सकें। तो ये इसका व्याख्या होता है। और इसमें दोनों व्याख्याओं में कल्याणकारी भाव की बात कही गई कि एक मनुष्य कैसे अपने परमात्मा से मिल करके अपने सांसारिक मोह माया को त्याग करके और दुखों से वो मुक्त हो सकता है। तो इसके बारे में दोनों व्याख्याओं में कहा गया है। तो अपने चैनल का नाम है क्विक स्टडीज। अपने दोस्तों को भी बताइए, शेयर कीजिए, और आपको वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो इसी तरह के मिलते हैं। और हमारा जो और अब यहाँ पे तीन श्लोक अभी बाकी है, 2 श्लोक हम लोगों ने कर लिया है। अब आगे वाले वीडियो में तीसरा श्लोक और चौथा श्लोक आने वाला है, तो उसको भी मिस मत करना, आगे ही जल्दी आने वाला है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, इसका नोट्स बना करके बार बार पढ़ते रहिए, आपको अच्छा से याद हो जाएगा, आप एग्जाम में अच्छी तरह से लिख पाएंगे और परफॉर्मेंस आपका सही रहेगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।